Hello everyone. So today aim is to complete the remaining part of chapter 3, that is the chapter called Marine Provinces. So let's start. तो जैसे कि हम जानते हैं ये चैप्टर 3 का हम यहाँ तक ख़त्म कर चुके थे और अभी हमें चैप्टर 3 का 3.3 टॉपिक्स यहाँ से पढ़ना है। तो व्हाट फीचर्स एग्जिस्ट इन द डीप ओशन बेसिन, हमारे क्या क्या फीचर्स डीप ओशन बेसिन में पाए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डीप ओशन फ्लोर में हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है हमारा डीप ओशन फ्लोर, हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन से नीचे, बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल मार्जिन प्रोविंसेस, जो कि सेल्फ स्लोप और राइज होता है, इसके नीचे वो होता है। और इसमें बहुत सारे वैरायटी के यहाँ पर हमें फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि अगर एबाइसल प्लेन का हम बात करें, एबाइसल प्लेन्स का अगर हम बात करें तो हमारा कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, क्या आपको पता है? तो ये एक्सटेंड हमारा करता है कॉन्टिनेंटल राइज का हमारा बेस है, जहाँ पर हमें कॉन्टिनेंटल राइज होता है उसका बेस, उसका जहाँ से ख़त्म होता है इनटू द डीप ओशन बेसिन, जहाँ तक डीप ओशन बेसिन होता है वो क्या है, और फ्लैट डिपोशनल सर्फेसेस, वो क्या है, फ्लैट डिपोशनल सर्फेसेस हैं जिसका स्लोप जो होता है वो लेस देन ए फ्रैक्शन ऑफ डिग्री, जो कि हमारा कवर करता है बहुत मतलब मेजर पोर्शन, एक्सटेंसिव पोर्शन ऑफ द डीप ओशन बेसिन। और ये जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ ए डिग्री होता है ना, तो इसी में हमारा ये हो जाता है, इसका लिख लीजिएगा आप कि एवरेज स्लोप ऑफ एबाइसल प्लेन इज अबाउट 0.05 डिग्री। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये एवरेज स्लोप हमारा सबका, कॉन्टिनेंटल राइज का, कॉन्टिनेंटल स्लोप का, कॉन्टिनेंटल, ये सबका हमारा आता है एग्जाम पे, ठीक है। तो एबाइसल प्लेन का हमारा जो एवरेज स्लोप हो गया वो कितना हो गया, 0.05 डिग्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एबाइसल? एबाइसल का एक्चुअली में मतलब क्या है? तो एबाइसल ए का मतलब हो जाता है विदाउट, और बाइसल का मतलब हो जाता है बॉटम। मतलब विदाउट बॉटम जो हमारा प्लेन्स होते हैं उन्हें लोग एवाइसर बोलते हैं। और इनका जो एवरेज जो हाइट होता है, ठीक है, एवरेज बिटवीन 4500 मीटर टू 6000 मीटर्स होते हैं। ये एक्चुअली बॉटम लेस होते हैं, दे आर नॉट लिटिल, मतलब बॉटम लेस लिटिल, पूरा ही बॉटम से प्रेजेंट नहीं है वैसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा सबसे डीपेस्ट और फ्लैटेस्ट रीजन्स होते हैं अर्थ में। अर्थ का सबसे फ्लैटेस्ट और डीपेस्ट रीजन होते हैं क्या, हमारा हमारा एबाइसल प्लेन्स, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें कि एबाइसल प्लेन्स हमारा फॉर्म कैसे होते हैं, तो हमारा फॉर्म होते हैं बाय फाइन पार्टिकल्स ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट के फाइन पार्टिकल से, जो कि स्लोली ड्रिफ्ट करता है हमारा डीप ओशन फ्लोर में। हमारा जो डीप ओशन फ्लोर में हमारा जो फाइन पार्टिकल्स हैं सेडिमेंट के, वो अगर स्लोली ड्रिफ्ट करते हैं तो उससे वही ड्रिफ्ट मतलब हो के हमारा जमा हो के हमारा एबाइसल प्लेन का फॉर्मेशन वहाँ पर ही होता है। और लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स के साल के बाद जब हमारा वो थिक ब्लैंकेट ऑफ सेडिमेंट वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है सस्पेंशन सेटलिंग की वजह से, एज फाइन पार्टिकल्स, तो वहाँ पर ही एक्यूमुलेट ऑन द ओशन फ्लोर, ठीक है। मतलब वहाँ पर ही हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर बहुत टाइम के बाद वो डिपॉजिट जो होता है, दिस डिपॉजिट्स कवर मोस्ट इरेगुलरिटी ऑफ द डीप ओशन, ठीक है। डीप ओशन का जो इरेगुलरिटी मतलब उभड़ खाबड़ जो होता है वो यही डिपॉजिट से भर जाता है हमारा, जैसे फिर वहाँ पर ही प्लेन हो जाता है, एज सोने जैसे कि हमारा दिखाया गया है फिगर 3.16 में, जो कि हमारा ये है, दिख रहा है हमें ये दिख रहा है ये उबड़ खाबड़ कैसा था, ऐसा 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 ऐसा, तो ये आके जो भर गया है सेडिमेंट और हमारा प्लेन एरिया को प्लेन कर दिया है, ठीक है। और अभी अगर हम देखें तो ये जो टाइप का कॉन्टिनेंटल मार्जिन, द टाइप ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन, किस टाइप के कॉन्टिनेंटल मार्जिन में प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करता है कि एबाइसल प्लेन का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा। जैसे अगर एग्जांपल लें तो कुछ एबाइसल प्लेन, फ्यू एबाइसल प्लेन्स हमारा लोकेटेड कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में कुछ अमाउंट के हमारा एबाइसल प्लेन्स मतलब मौजूद हैं, जबकि बहुत सारे एबाइसल प्लेन हमारा मौजूद है कहाँ कहाँ, अटलांटिक और इंडियन ओशन में। तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर कौन सी ओशन में हमारा मतलब सबसे कम या सबसे ज़्यादा एबाइसल प्लेन पाया जाता है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर ही मेल भी बन सकता है। तो हमारा डीप ओशन ट्रेंचेस जो हैं वो फाउंड कहाँ पर होते हैं, फाउंड ऑन द कन्वर्जेंट एक्टिव मार्जिन, कन्वर्जेंट एक्टिव मार्जिन पे हमारा और पैसिफिक ओशन पे हमारा क्या पाए जाते हैं, डीप ओशन ट्रेंचेस पाए जाते हैं। पढ़े थे कौन सा वो डीप ओशन ट्रेंचेस है, मरियाना ट्रेंच, ठीक है। तो हमारा पैसिफिक ओशन प्रिवेंट सेडिमेंट फ्रॉम मूविंग पास्ट द कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। और फिर इन एसेंस द ट्रेंचेस, जो हमारा ट्रेंच होते हैं, ओशन ट्रेंच होते हैं, वो किस टाइप का एक्ट करते हैं, एक्ट लाइक ए गटर, वो गटर का ऐसा ये एक्ट करते हैं, जो कि हमारा सेडिमेंट को ट्रैप करता है और ट्रांसपोर्ट करता है ऑफ द लैंड,
बाय टर्बुलेंट करंट से ऑन द पैसिव मार्जिन। और फिर अगर हम बात करें कि अटलांटिक और इंडियन ओशन का जो पैसिव मार्जिन है, वहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा टर्बुलेंट करंट जो होता है वो ट्रैवल करता है डायरेक्टली कहाँ पर, डाउन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, और वहाँ पर ही हमारा सेडिमेंट का डिपॉजिट कर देता है ऑन द एबासियल प्लेन पे, ठीक है। और अगर हम देखें तो इन एडिशन द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है, टू द फ्लोर ऑफ द डीप ओशन बेसिन इन द पैसिफिक ओशन इज सो ग्रेट, इतना बड़ा होता है कि हमारा जो बहुत सारे सस्पेंडेड सेडिमेंट जो होते हैं वो सेटल आउट हो जाते हैं बिफोर इट रीचेस ए डिस्टेंट रीजन, जहाँ पर पहुँचना होता है उससे पहले वो सेटल हो जाते हैं। अगर हम ये बात करें कन्वर्सली तो अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का स्मॉल साइज होने की वजह से, स्मॉलर साइज ऑफ द अटलांटिक इंडियन ओशन डज नॉट प्रिवेंट सस्पेंडेड सेडिमेंट फ्रॉम रीचिंग देयर डीप ओशन बेसिन्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए कहाँ पर ही क्या होता है, किस टाइप का वहाँ पर ही कैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, कहाँ पर हमारा एबासियल प्लेन ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ पर ही कम मिल रहा है, किस वजह से किस टाइप का, किस पे डिपेंड करता है हमारा एबासियल प्लेन मिलना, कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर इससे बन सकता है। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं वॉल्केनिक पीक्स ऑफ द एबासियल प्लेन्स। तो अगर हम एबासियल प्लेन का जो सेडिमेंट कवर उस पर हुआ है, अगर उसमें हम पोक करके देखें तो हमें वहाँ पर बहुत सारे वेराइटी के हमें वॉल्केनिक पिक्स मिलेंगे जो कि एक्सटेंड करते हैं बहुत सारे वेरियस एलिवेशंस तक अबव द ओशन फ्लोर। कुछ हमारे एक्सटेंड करेंगे अबव सी लेवल, हमारा कुछ एक्सटेंड करेंगे कहाँ से, अबव सी लेवल, क्या फॉर्म करने के लिए, आयरन फॉर्म करने के लिए, जबकि कुछ एक्सटेंड करेंगे वाइल अदर्स आर जस्ट बिलो द सरफेस के जस्ट बिलो रहेंगे। अगर दोज दैट आर, अगर हमारा जो बिलो सी लेवल के जो नीचे रहेंगे लगभग कितना, लेकिन राइज करेंगे मोर देन 1 किलोमीटर, जैसे सपोज हमारा ये सी लेवल है, ठीक है, सी लेवल हम सब ये हमारा ये है, हमारा ओशन फ्लोर ये है, ठीक है। अगर हमारा ये बट राइज मोर देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से अगर ऊंचा, इतना अगर 1 किलोमीटर इतना होता है, और हमारा जो पहाड़ है ये सपोज इतना, मतलब पहाड़ बोल रहा हूँ, ये जो फीचर्स निकला है वॉल्केनिक पिक्स जो है ये सब कुछ 1 किलोमीटर से ऊपर है, ठीक है, अबव द डीप ओशन फ्लोर। और उसका जो पॉइंटी टॉप है, पॉइंटी टॉप मतलब ये हमारा पॉइंटी टॉप वाला जो पॉइंट है वो कैसा है, अपसाइड डाउन लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम जैसा है। हमारे यहाँ पर डायग्राम इसे दिया होगा, ये परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो, एक मिनट, ये हमारा जो डायग्राम है ना, इसमें ध्यान से आप देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा जो डीप सी लेवल है, ये हमारा जो है सपोज सी लेवल है, इससे अगर 1 किलोमीटर तक ऊपर अगर रहता है, और इसका जो टॉप है, टॉप कैसा है वो, हाँ कैसा है, अगर पॉइंटी आइसक्रीम, अपसाइड डाउन आइसक्रीम कोन जैसा है, दिख रहा है ये अपसाइड डाउन आइसक्रीम कोन जैसा, ये हमारा सी माउंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सी माउंट्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम, सी माउंट्स बोलेंगे। अगर वर्ल्ड वाइड अगर हम एस्टिमेट करें तो हमारा लगभग 1,25,000 सी माउंट्स लगभग देखा जाता है। और बहुत सारे जो ओरिजिनेट होते हैं एक वॉल्केनिक सेंटर्स, जैसे कि सच एज हॉटस्पॉट्स और द मिड ओशन रीज। अगर दूसरी तरफ देखें तो वॉल्कानो का जो होता है हमारा फ्लैट एंड टॉप्ड होता है, ठीक है। वॉल्कानो जो होते हैं, जिसका अगर वॉल्कानो जो वॉल्केनिक फीचर जो है अगर इसका फ्लैट एंड टॉप्ड पाया गया, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेबल माउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबल माउंट। अगर अपसाइड डाउन आइसक्रीम कोन जैसा पाया गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, सी माउंट। तो अब ये टर्म जो दोनों हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमारा अभी यहाँ से पता चल गया। तो वॉल्केनिक फीचर्स जो हमारे ओशन फ्लोर पे अगर पाए जाते हैं, वॉल्केनिक फीचर्स ऑन द ओशन फ्लोर, अगर उसका जो हाइट होता है हमारा अगर 1 किलोमीटर से अगर कम होता है, ठीक है, और द मिनिमम हाइट ऑफ सी माउंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एबाइसल हिल्स और सीक नोल्स बोलते हैं, ठीक है, एबाइसल हिल्स और सीक नोल्स। तो हमारा जो वॉल्केनिक फीचर क्या बोला मैं, अच्छे से सुनिए, वॉल्केनिक फीचर जो हमारा सी फ्लोर पे पाए जाते हैं और उसका जो लगभग हाइट होता है अगर 1 किलोमीटर से कम हुआ तो हमारा हम उसे क्या बोलेंगे, एबाइसल हिल्स और सीक नोल्स, द मिनिमम हाइट सी माउंट, ठीक है। तो एबाइसल हिल्स जो हमारा होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट फीचर्स हैं प्लानट में जो मोस्ट अबंडेंट फीचर्स पाए जाते हैं। अभी तक लगभग बहुत हज़ारों लाखों यहाँ पर ही पाए जा चुके हैं।
और ये कवर करता है लार्ज परसेंटेज ऑफ द एंटायर ओशन बेसिन फ्लोर। हमारे ओशन बेसिन फ्लोर का ये लार्ज परसेंटेज एरिया को कवर करता है। ये बहुत सारे मेनली जो होते हैं हमारे राउंडेड शेप में होते हैं और इनका एवरेज हाइट जो होता है वो लगभग 200 मीटर तक होता है। और बहुत सारे एबाइसल हिल जो होते हैं वो क्रिएट कैसे होते हैं, बाय स्ट्रेचिंग ऑफ क्रस्ट, हमारे क्रस्ट को स्ट्रेच करके। और हमारा रिसर्च ये ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू सी फ्लोर एट द मिड ओशनिक रीज। मिड ओशनिक रीज के पास जब हमारा नया सी फ्लोर का निर्माण होता है, क्रिएशन होता है, उस दौरान हमारा जो क्रस्ट स्ट्रेच करता है उसी दौरान ही हमारा बहुत सारे एबाइसल सील उस टाइम पे फॉर्म होते हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर नया रिसर्च के हिसाब से हम देखें तो हमें नया रिसर्च ये बताता है कि हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है आइस एज और प्रोडक्शन ऑफ आइस हिल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए रिसर्च बेस्ड है तो यहाँ पर ही आइस एज और न्यू प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ एबाइसल हिल्स। तो किसके बीच में अच्छे से देखिए, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन तो हमारा जो क्या मैं बोल रहा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है आइस एज और प्रोडक्शन ऑफ एबाइसल हिल्स के बारे में। तो हमारा क्या होता है ना कि आइस एज के दौरान के वक्त हमारा क्या होता है, सी लेवल लोवर्ड हो जाता है, सी लेवल कम जाता है और वहाँ पर ही बहुत ही कम पानी पाए जाते हैं। इसीलिए जो देयर फॉर लेस वेट ओवरलाइंग द मिड ओशनिक रीज, तो मिड ओशनिक रीज के ऊपर हमारा बहुत ही कम वेट वहाँ पर रह पाता है। और ये जो प्रेशर में रिडक्शन आता है अलाउज द, उसी से हमारा मेंटल में जो होता है ना, वो मेंटल में तो वहाँ पर ज़्यादा मेल्ट होना प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से हमारा ज़्यादा अमाउंट का एबाइसल सील्स पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म जो है ना, ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन पे बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है ये। तो इस लाइन को आप बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। मैं और एक बार बताता हूँ अच्छे से, बहुत ज़्यादा क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है आइस एज और प्रोडक्शन ऑफ एबाइसल हिल्स के बारे में। क्यों? क्योंकि आइस एज के दौरान हमारा सी लेवल जो होता है वो लोअर हो जाता है, कम जाता है और वहाँ पर ही हमारा बहुत ही कम पानी उस दौरान मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, मिड ओशनिक रीज के ऊपर हमारा बहुत ही कम वेट वहाँ पर ही लाई होता है, ओवरलाई होता है। और यही जो हमारा होता है इसके वजह से हमारा प्रेशर भी वहाँ पर कम पड़ता है, जिसके वजह से हमारा मेंटल जो होता है वो ज़्यादा मेल्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, जिसके वजह से हमारा बहुत अमाउंट इंक्रीज नंबर ऑफ एबाइसल हिल्स के एबाइसल हिल ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। वैसे अगर हम देखें तो अटलांटिक और इंडियन ओशन में बहुत सारे एबाइसल हिल्स पाए जाते हैं, बरिड, जो कि बरिड होते हैं कहाँ पर, बीनीथ एबाइसल प्लेन सेडिमेंट। और पैसिफिक ओशन में और जो एबंडेंस ऑफ डीप ट्रेंचेस along the margins of the Pacific helps trap land type sediment and so the rate of sediment deposition is lower। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आया। कॉन्सिक्वेंटली अगर हम देखें तो एक्सटेंसिव रीजन्स, हमारे जो बहुत सारे रीजन्स होते हैं वो डोमिनेट किससे होते हैं, एबाइसल हिल से, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट होता है दीज आर कॉल्ड एबाइसल हिल प्रोविंसेस। उसी को हम एबाइसल हिल प्रोविंसेस भी बोलते हैं। और जो हमारा एविडेंस है वोल्केनिक एक्टिविटी का ऑन द बॉटम ऑफ द पैसिफिक ओशन इज पार्टिकुलरली वाइड स्प्रेड। द एविडेंस, तो मेरा क्या बोला गया, जो हमारा वोल्केनिक एक्टिविटी का जो एविडेंस पाया गया कहाँ पर, ऑन द बॉटम ऑफ द पैसिफिक ओशन, वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो लगभग 20,000 से ज़्यादा वोल्केनिक पिक्स जो हैं अभी हमारा पैसिफिक सी फ्लोर पे पाए जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर देखें इंक्लूडिंग द रिसेंटली डिस्कवर्ड लार्जेस्ट सिंगल वोल्केनो अर्थ Tamu Massif, which is comparable in size to the largest known volcano in our solar system, Olympus Mons on Mars। ये लाइन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ, यहाँ पर एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी मतलब क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन कि कौन से ओशन में हमारा कौन से ओशन में हमारा सबसे लार्जेस्ट सिंगल वोल्केनो अर्थ मिलता है, लार्जेस्ट सिंगल वोल्केनो अर्थ पाया जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशन। और उसका नाम क्या है वोल्केनो का, हमारा तामू मैसिव। तो ये जो हमारा दो टर्म हो जाता है, आप लिख लीजिए इसे, लार्जेस्ट सिंगल वोल्केनो ऑन अर्थ, लार्जेस्ट सिंगल वोल्केनो ऑन अर्थ क्या हो गया हमारा, तामू मैसिव, और लार्जेस्ट सिंगल वोल्केनो ऑन मार्स, और मार्स पे हमारा क्या हो जाएगा, ओलंपस मॉन्स। ठीक है, ये दो टर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ओशन ट्रेंचेस और वोल्केनिक आर्ट्स के बारे में, तो हमारा यहाँ होता क्या है कि पैसिफिक मार्जिन्स अलॉन्ग पैसिफिक मार्जिन द कॉन्टिनेंटल राइज कॉमनली अकर्स एट द बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड मर्जेस स्मूथली इनटू द एबाइसल प्लेन।
ओके फाइन। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि पैसिव मार्जिन है क्या। तो मैं जानने में इसके ऊपर आसानी होगी। तो पैसिव मार्जिन की जब बात करें तो उससे पहले हम जानते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो होता है हमारा वो 2 टाइप का लगभग होता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है, एक पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन और हमारा एक एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है। मैं ऐसे सिंपल में लिख दे रहा हूँ, आप फुल में लिखिएगा। तो पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो होते हैं हमारे, पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो होते हैं ये हमारा क्या होता है, ये उस टाइप का एरिया होता है जहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट जो होते हैं एक दूसरे से रिफ्ट पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं। जैसे हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री में जिस टाइप का होता है, टू बिकम सेपरेटेड बाय ओशन, फिर वहाँ पर बीच में ओशन आ जाता है, ठीक है, बीच में हमारा ओशंस आ जाते हैं और हमारा लैंड पार्ट जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर किसी टाइप का भी कॉलिजन नहीं होता है, ना ही किसी टाइप का हमारा सबडक्शन पाया जाता है, ठीक है। और ये मेनली हमारा पैसिव मार्जिन जो है कहाँ पर पाया जाता है, फाउंड विद इन द इंटीरियर ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट के लगभग अंदर पाया जाता है ये, ना ही एंड नॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू प्लेट बाउंड्री, किसी प्लेट बाउंड्री के आसपास ये पाया नहीं जाता है। पैसिव कोस्ट लाइन, यहाँ पर जो हमारा पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन में जो पैसिव हमारा कोस्ट लाइन जो होते हैं यहाँ पर ही बहुत ही कम टाइप के हमारा स्टॉम्प्स मिलते हैं। यहाँ पर ही हमारा बहुत ही कम टेक्टोनिक एक्टिविटी पाया जाता है, जैसे अर्थक्वेक यहाँ पर ही बहुत ही कम होते हैं, वोल्केनोज कम होते हैं, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस ही बहुत सारे कम होते हैं। तो ये सब मेनली हमारा कहाँ पर पाया जाता है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये हमारा ईस्टर्न पार्ट, मोस्टली जो हमारा ईस्टर्न पार्ट होता है किसी भी कॉन्टिनेंट का वो हमारा यहाँ पर ही मेनली पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। अभी अगर हम एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन का अगर हम बात करें तो एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन हमारे क्या होते हैं, एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन हमारा वो मार्जिन होते हैं, एक मिनट बताता हूँ, हाँ, एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन आर, यहाँ पर ही हमारा बहुत ही मतलब ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी पाए जाते हैं, अर्थक्वेक पाए जाते हैं, वोल्केनोज पाए जाते हैं, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और नया टाइप का इन द फॉर्मेशन न्यू इग्नियस रॉक, यहाँ पर ही बहुत से नए इग्नियस रॉक यहाँ पर ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्टिव मार्जिन जो है, एक्टिव मार्जिन में होता है कि कहाँ पर पाए जाते हैं, मेनली आर फाउंड द एज ऑफ ए कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट के एज पे पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे ये कॉन्टिनेंट के एज पे पाया जाता है, यहाँ पर हमारा सबडक्शन मेनली अकर होता है, ठीक है। तो हमारा एक्टिव मार्जिन और पैसिव मार्जिन में ये फ़र्क है। और एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक्टिव मार्जिन का एग्जाम्पल हो जाएगा वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है, कहाँ पर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो हमारा एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन और पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन समझ में आ गया, ठीक है। तो रुकिए हम इसको क्लियर कर देते हैं अभी। नाउ अगर अभी बात करें ओशन ट्रेंचेस का, तो ओशन ट्रेंचेस ये क्या होते हैं, ये डीप लीनियर स्कार्स टाइप के पाए जाते हैं, कहाँ पर, ओशन फ्लोर में। ओशन फ्लोर सपोज है तो वहाँ पर अगर डीप, अगर पूरा गहरा अगर लीनियर ऐसे स्ट्रेट स्कार्स अगर पाया जाएगा तो उस टाइप का चीज़ को हम ओशन ट्रेंचेस बोलते हैं। ये कॉज किस लिए होता है, कैसे होता है, बाय द कॉलिजन ऑफ 2 प्लेट, जब यहाँ पर ही हमारा 2 टाइप के प्लेट जो हैं एक दूसरे में कोलाइड करते हैं अलॉन्ग, कहाँ पर, अलॉन्ग कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पे, उस जगह पे हमारा ओशन ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर हम लैंडवार्ड साइड बात करें ट्रेंच का जो हमारा लैंडवार्ड साइड होता है वो किस टाइप का राइज करता है, राइजेस एज ए वोल्केनिक आर्क, लैंडवार्ड साइड लिख लीजिए आप, लैंडवार्ड साइड किस टाइप का राइज करता है, हमारा वोल्केनिक आर्क, ठीक है, जो कि हमारा प्रोड्यूस कर सकता है, डेट में प्रोड्यूस, जो कि हमारा आइलैंड प्रोड्यूस करता है। वैसे ही हमारा आइलैंड ऑफ जापान जो है वैसे ही फॉर्म हुआ है, एन आइलैंड आर्क, और ए वॉल्कानिक माउंटेन रेंज अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए कॉन्टिनेंट, ये हमारा वहाँ पर ही कॉन्टिनेंट फॉर्म होता है, जैसे कि हमारा एंडीज माउंटेन ये फॉर्म हुए हैं। अगर हम बात करें कि डीपेस्ट पोर्शन जो हमारा वर्ल्ड ओशन का, जो हमारा आर फाउंड इन दिस ट्रेंचेस, इसी टाइप के ट्रेंचेस में से, ओशन ट्रेंचेस में हमारा डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशंस पाए जाते हैं, मरियाना ट्रेंच बोलते हैं ना, तो वैसा ही ये ट्रेंचेस है, ठीक है। तो इन फैक्ट द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस जो हमारा वो 11,022 मीटर क्या है, इज़ फाउंड इन द चैलेंजर डीप एरिया ऑफ द
मरियाना ट्रेंच, ठीक है। ये लाइन आप याद रखिए कहाँ पर, चैलेंजर डीप एरिया। तो मेजोरिटी ऑफ द ओशन ट्रेंचेस, जो हमारा मेजोरिटी ओशन ट्रेंचेस का जो मेजर पार्ट है वो कहाँ पर पाया जाता है, आर फाउंड अलॉन्ग द मार्जिन्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन के मार्जिन से पाए जाते हैं एंड और बहुत ही कम एग्जिस्ट होते हैं कहाँ पर, अटलांटिक और इंडियन ओशंस में, ठीक है। ना अगर हम बात करें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो होते हैं मेनली हमारा पैसिफिक ओशन के मार्जिन्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ मेजर ये होम है, ये ऐसा बोला जाता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वो हमारा होम है मेजोरिटी ऑफ अर्थ एक्टिव वोल्केनो, अर्थ के जो एक्टिव वोल्केनो है, टर्म भी देखिएगा एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। और हमारे एक तो इससे पहले आप पढ़े थे, उसको रिवाइज कर लीजिए कि अ चेन ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, ठीक है। चेन ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या बोल रहे थे, नेमाटाड, ठीक है, नेमाटाड, ठीक है। ये टर्म भी याद रखिएगा आप। बाकी अभी हम पढ़ते हैं ये हमारा एक्सटिव, इसको एक्सटेंड करते हैं। तो इट इज़ होम टू द मेजोरिटी ऑफ अर्थ एक्टिव वोल्केनो, क्या हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और यहाँ पर ही बहुत ही लार्ज टाइप के अर्थक्वेक, बहुत ही बड़े बड़े अर्थक्वेक पाए जाते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। किसके वजह से, बिकॉज ऑफ द प्लेवलेंस ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यहाँ पर कन्वर्ज होता है प्लेट बाउंड्रीज अलॉन्ग द पैसिफिक रिंग के पास, ठीक है। इसीलिए हमारा यहाँ पर ही अर्थ का बहुत सारा एक्टिव वोल्केनोज और अर्थक्वेक यहाँ पर ही फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें अ पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, अगर हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट देखें जो कि हमारा साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट पे मौजूद है, ठीक है। साउथ अमेरिका का कहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट में जो पेरू-चिली ट्रेंच है, ठीक है, ये हमारा पेरू-चिली ट्रेंच included the Andes mountain and the associated Peru-Chill Trench, shows a cross-sectional view of this area and illustrates the tremendous amount of relief at convergent boundary where deep ocean trenches are associated with tall volcanic arcs, ठीक है। ऐसे फ्रीक्वेंटली यहाँ पर भी क्वेश्चन इस पर आया हुआ था हमारा नेट एग्ज़ाम में कि हमारा ऐसा मतलब कहाँ पर हमारा ज़्यादा स्पीड में अगर मूव कर रहा है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पाया जाता है, तो ये सब यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वेस्टर्न पार्ट है ये हमारा नॉर्थ और साउथ अमेरिका का, यहाँ पर एक्टिव मार्जिन भी मौजूद है। एक्टिव मार्जिन जब मौजूद है तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमारा टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पर ही पाए जाएंगे, हाई डिग्री ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी पाया जाएगा, जैसे कि हमारा अर्थक्वेक, वोल्केनोज, मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेस, नया इग्निशन का फॉर्मेशन यहाँ पर ही फ्रीक्वेंटली पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है हमारा, तो इसके मार्जिन पे हमारा ये सब पाया जा रहा है, दिख रहा है आपको, देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इस बेसिस पे, ये टेबल जो हमारा दिख रहा है, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है, ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारा कि यहाँ पर ही पैसिफिक ओशन में हमारा कौन कौन सा ट्रेंच मौजूद है, अटलांटिक ओशन में हमारा कौन कौन सा ट्रेंच मौजूद है, और यहाँ नीचे जब आए हम तो इसे यहाँ देखते हैं कि इंडियन ओशन में कौन कौन सा ट्रेंच मौजूद है। तो हमारा इंडियन ओशन में हमारा ऐसे भी आ सकता है कि इंडियन ओशन में कौन सा ट्रेंच मौजूद है, तो हमारा इसका नाम है जावा सुंडा, जिसका डेप्थ हमारा 7.5 किलोमीटर है, विथ इतना, लेंथ इतना। तो ये मेनली ये तो नहीं आता डेप्थ, विथ और लेंथ, लेकिन हाँ इसका नाम जरूर आ सकता है कि इंडियन ओशन ट्रेंच में हमारा कौन सा ट्रेंच मौजूद है, उसका नाम हो जाएगा जावा, और इसे हम सुंडाई बोलते हैं, ठीक है। और अटलांटिक ओशन ट्रेंच में अगर हम बात करें तो साउथ सैंडविच और पुएर्टो रिको, ठीक है। और पैसिफिक ओशन ट्रेंच में मिडल अमेरिका, एल्यूशियन ट्रेंच, पेरू-चिली ट्रेंच, कर्माटेक टोंगा, कोरिल और मरियाना ट्रेंच। मतलब हमारा पैसिफिक ओशन ट्रेंच में लगभग 7 ट्रेंच पाए जा रहे हैं, अटलांटिक ओशन में हमारा मेजर 2 और इंडियन ओशन में हमारा 1। और जो हमारा यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो लिखा हुआ है, ये क्या है कि हमारा जो वर्ल्ड का मेजर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्ज वोल्केनो अर्थक्वेक जो होते हैं, ठीक है, ये हमारा कहाँ पर पाए जाते हैं, इस एरिया पे पाए जाते हैं, ठीक है, इस एरिया पे पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है, ड्यू टू सबडक्शन, यहाँ पे सबडक्शन होता है, और एक्टिव वोल्केनोज यहाँ पाए जाते हैं एज वोल्केनिक आर्क्स अराउंड द पैसिफिक रिम, विच इज़ वाई द एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ पर इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। और जो मेजोरिटी ऑफ ओशन ट्रेंच है आर अलॉन्ग द मार्जिन्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है, वेयर प्लेट्स आर बीइंग सबडक्टेड। ये लाइन तो हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब जो डायग्राम हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ अच्छे से याद रखिएगा। जो मैंने फैक्ट आपको बताया है, सबसे पहले पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमारा कहाँ पर मेनली पाया जाएगा, हमारा मार्जिन्स ऑफ द पैसिफिक ओशन पे, ठीक है, पैसिफिक ओशन के मार्जिन्स पे। और हमारा पैसिफिक में ये इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशन को हमारा
होम ऑफ द मेजोरिटी ऑफ अर्थ एक्टिव वोल्केनो एंड अर्थ लार्ज अर्थक्वेक। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पाया जा रहा है, कहाँ पर पैसिफिक रिम पे, और यहाँ पर हमारा बहुत टाइप के अलग अलग माउंटेन भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और कहाँ पर ही पैसिफिक ओशन में कौन कौन सा ट्रेंच मौजूद है, अटलांटिक ओशन में कौन सा ट्रेंच मौजूद है, इंडियन ओशन में कौन सा ट्रेंच मौजूद है, ये सब का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी इतना यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया, इतना ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी अगर देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द सी फ्लोर फीचर्स दैट एग्जिस्ट इन द डीप ओशन बेसिन। हमारा ये सब जो क्वेश्चन तीनों है ना, अब इसे हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारा डिस्क्राइब करिए वो प्रोसेस जिससे हमारा एबासल प्लेन बनता है, तो इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, तो इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ डिस्कस द ओरिजिन द वेरियस वोल्केनिक पीक्स ऑफ द एबासल प्लेन्स, सी माउंट, स्टेबल माउंट, एबासल हिल्स, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सबमरीन कैनियन एंड ओशन ट्रेंच। अगर आप मेरा पार्ट 1 देखे हैं तो वहाँ पर ही मैं सबमरीन कैनियन के बारे में अच्छे से पढ़ाया था और ओशन ट्रेंच इस बारे में पढ़ा दिया, तो ये दोनों को मिला के आप इसको अच्छे से इसका डिफरेंस ही बता सकते हैं। नाउ अगर हम देखें व्हाट फीचर्स एग्जिस्ट अलोंग द मिड ओशियनिक रीज, हमारा क्या क्या फीचर्स मिड ओशियनिक रीज के पास लगभग पाया जाता है। तो हमारे जो मिड ओशियनिक रीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिड ओशियनिक रीज जो है वो एक कंटिन्यूस फ्रैक्चर लुकिंग माउंटेन रीज है जो कि हमारा एक्सटेंड करता है पूरे ओशंस बेसिन में, और इसके वजह से हमारा द पोर्शन ऑफ द मिड ओशियनिक रीज जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? फाउंड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, इसे हम मिड अटलांटिक रीज बोलते हैं। ठीक है, मिड ओशन रीज का जो पोर्शन है वो हमारा कहाँ मिलता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिड अटलांटिक रीज। इसका ये डायग्राम हो गया। ठीक है, और एंड इट ड्वार्फ्स ऑल माउंटेन रेंजेस ऑन वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा हमारा माउंटेन रेंजेस यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और फिर अगर हम देखें तो मिड ओशियनिक रीज जो है ये किससे बनते हैं? रिजल्ट्स फ्रॉम सी फ्लोर स्प्रेडिंग अलोंग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, जब हमारा ये एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, अलग हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर ही हमारा डाइवर्जेंट के द्वारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है और उसी की वजह से हमारा मिड ओशियनिक रीज का फॉर्मेशन होता है। और बहुत सारे अमाउंट के जो मिड ओशियनिक रीज फॉर्म हो जाते हैं तो अर्थ का यहाँ पर ही लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन पाया जाता है जो कि एक्सटेंड अक्रॉस सम 75,000 किलोमीटर ऑफ द डीप ओशन बेसिन। ठीक है, और जो हमारा विथ है मिड ओशियनिक रीज का एवरेज होता है लगभग 1000 किलोमीटर। मिड ओशियनिक रीज जो है वो टोपोग्राफिकली हाई टेक्सचर यहाँ पर शो करता है। हाँ, तो हमारा मिड ओशियनिक रीज जो है वो टोपोग्राफिकली अगर देखें हम तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर फीचर्स जब पर शो करते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं लगभग 2.5 किलोमीटर तक, एक्सटेंडिंग ओवर एन एवरेज एरिया ऑफ 2.5 किलोमीटर अबव द सराउंडिंग सी फ्लोर। फिर मिड ओशियनिक रीज जो होते हैं उसमें हमारा कंटेन्स ओनली अ फ्यू स्कैटर्ड आइलैंड्स। ठीक है, मिड ओशियनिक रीज में हमारा कुछ ही फ्यू स्कैटर्ड आइलैंड्स, जो स्कैटर्ड मतलब इधर उधर बिखरे हुए आइलैंड पाए जाते हैं, जैसे कि आइसलैंड, एजोर्स, ये सब, जो कि वेर पिक्स अबव सी लेवल। रिमार्केबली अगर हम देखें तो मिड ओशियनिक रीज जो है हमारा अर्थ सरफेस का 23% को कवर किया हुआ है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, तो इससे आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए कि मिड ओशियनिक रीज जो है हमारे अर्थ सरफेस का कितना % कवर किया हुआ है। तो अगर वो क्वेश्चन आए तो उसका आंसर क्या होगा? हमारा 23%। ठीक है, तो मिड ओशियनिक रीज जो है वो एंटायरली वोल्केनिक है। ठीक है, क्या है? हमारा एंटायरली वोल्केनिक है और वो कॉम्पोस्ट है ऑफ बसाल्टिक लावा, जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट का हमारा क्या है? कॉम्पोजिशन बेसाल्ट है। ठीक है, तो हमारा मिड ओशनिक रीज जो है वो एंटायरली वोल्केनिक है और वो कॉम्पोज्ड है बेसाल्टिक लावा से, जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ओशनिक क्रस्ट का। ठीक है, अगर हम देखें तो अलोंग मोस्ट ऑफ इट्स क्रस्ट इज ए सेंट्रल डाउन ड्रॉप रिफ्ट वैली क्रिएटेड बाय सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जहाँ पर हमारा दो प्लेट डाइवर्ज होते हैं। ठीक है, नाउ अगर अलोंग द मिड अटलांटिक रीज, अगर हम मिड अटलांटिक रीज की तरफ देखें, जैसे एग्जांपल सेंट्रल रिफ्ट वैली को अगर हम देखते हैं, जो किसका हमारा कितना है? 30 किलोमीटर वाइड है, 3 किलोमीटर डीप है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मोल्टन रॉक जो होते हैं प्रेस होते हैं अपवर्ड, अपवर्ड प्रेस होते हैं टुवर्ड द सी फ्लोर की तरफ, जिससे हमारा सेटिंग ऑफ अर्थक्वेक क्रिएटिंग जेट्स ऑफ सुपरहीटेड सी वाटर एंड इवेंचुअली सॉलिडिफाइंग टू फॉर्म न्यू ओशनिक क्रस्ट। फिर जो हमारा क्रैक्स जो हैं, यहाँ पर जो क्रैक्स मौजूद हैं जिससे हम क्या बोलते हैं? फीजर्स। ठीक है, फीजर्स मतलब स्प्लिट, जो एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। और फॉल्ट यहाँ पर ही कॉमनली ऑब्जर्व होते हैं, कहाँ पर ही? हमारा सेंट्रल रिफ्ट वैली में। फिर अगर हम बात करें
स्वाम्स और स्मॉल अर्थक्वेक अकर अलॉन्ग द सेंट्रल ईस्ट वैली। यहाँ पर ही सेंट्रल ईस्ट वैली की तरफ हमें बहुत ही छोटे छोटे अर्थक्वेक भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि कॉज बाय द किसके वजह से होता है, बाय द इंजेक्शन ऑफ मैग्मा इनटू द सी फ्लोर और रिफ्टिंग अलॉन्ग फॉल्ट्स, ठीक है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, तो इसे आप पढ़िएगा अच्छे से। फिर नाउ सेगमेंट ऑफ द मिड ओशनिक रीज। मिड ओशनिक रीज जो सेगमेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ओशनिक रीजेस बोलते हैं। हैव ए प्रोमिनेंट रिफ्ट वैली, उनका एक प्रोमिनेंट रिफ्ट वैली होता है और बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं, उनका रग्ड स्लोप होता है। और ओशनिक राइजेस एंड ओशनिक राइजेस हैव स्लोप्स, और ओशनिक राइजेस स्लोप्स जो होता है जो कि हमारे जेंटलर और लेस रग्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। फिर अगर हम देखें जैसे कि हम चैप्टर 2 में पढ़े थे कि डिफरेंस इन ओवरऑल शेप, अगर ओवरऑल शेप देखें तो आर कॉज्ड बाय द फैक्ट दैट ओशनिक रीजेस, जैसे हमारा मिड अटलांटिक रीज, वो स्प्रेड हुआ है बहुत ही स्लो देन ओशनिक राइजेस सच एज द ईस्ट पैसिफिक राइज। तो यहाँ पर एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पता चल गया। यहाँ पर भी क्वेश्चन स्पेसिफिक पे आ सकता है कि हमारा मिड अटलांटिक रीज और ईस्ट पैसिफिक राइज में कौन सा हमारा मतलब फास्टली स्प्रेड किया था या स्लोली स्प्रेड किया था। तो हमारा इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो मिड अटलांटिक रीज जो है स्लोली स्प्रेड किया था एज कंपेरिजन टू ईस्ट पैसिफिक राइज, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है हमारा। अब वोल्केनिक फीचर्स, ये वोल्केनिक फीचर्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं। वोल्केनिक फीचर्स जो हैं ये हमारा मिड ओशनिक रीज के साथ ही एसोसिएटेड रहते हैं, जिसमें हमारा टॉल वोल्कानोज आ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी माउंट्स बोलते हैं। टॉल वोल्कानोज क्या बोलते हैं, सी माउंट, जो कि मैं एग्जांपल में देख चुके हैं, जिसका कैसा होता है उसका पॉइंटी सरफेस कैसा था, अपसाइड डाउन आइसक्रीम टाइप का था, कोन टाइप का था, ठीक है। अगर वही हमारा अगर फ्लैट होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेबल माउंट बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, सी माउंट और एंड रिसेंट अंडर वाटर फ्लोज, ठीक है। वोल्केनिक फीचर जो है हमारे एसोसिएटेड रहते हैं मिड ओशनिक रीज, जिसमें हमारा सी माउंट्स मौजूद आ जाते हैं और हमारा रिसेंट अंडर वाटर लावा फ्लो। जब हमारा हॉट बेसाल्टिक लावा स्पिल होता है, बिखर जाता है सी फ्लोर में, हमारा जब हॉट बेसाल्टिक लावा सी फ्लोर में बिखर जाता है तो वो एक्सपोज हो जाता है कोल्ड सी वाटर में, इट एक्सपोज टू कोल्ड सी वाटर, जिससे हमारा मार्जिन जो है लावा का वो चिल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसके वजह से हमारा पीलो लावा और पीलो बसाल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये पीलो लावा और पीलो बसाल्ट्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या बोलेंगे, जब हमारा हॉट बसाल्टिक लावा सी फ्लोर में स्पिल होता है, बिखर जाता है, तो वो ठंडी कोल्ड सी वाटर के एक्सपोज में आने के कारण वो ठंडा हो जाता है और वहाँ पर ही हमारा पीलो लावा का फॉर्मेशन हो जाता है, पीलो बसाल्ट ये बोलते हैं उसे, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा स्मूथ राउंडेड लोब्स टाइप के होते हैं, जो कि रिसेंबल करते हैं स्टैक ऑफ बेड पिलोज, ठीक है। बेड पिलो ऐसा वहाँ पर ही हमारा BAT वाला बेड नहीं है, BED वाला बेड है, ठीक है, बेड पिलोज। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा डायग्राम 3.21, ये B और C यहाँ पर डायग्राम देखिए कैसे टाइप का दिख रहा है ये, ठीक है, उसी टाइप का यहाँ पर ही मौजूद होते हैं ये हमारा सब। अभी अगर हम बात करें, ऑल्दो मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि फ्रीक्वेंट जो वोल्केनिक एक्टिविटी होता है इज कॉमन अलॉन्ग द मिड ओशनिक रीज के पास होते हैं। अगर हम इनफैक्ट अगर देखें तो 85% जो है अर्थ का वोल्केनिक एक्टिविटी वो सी फ्लोर पे पाया जाता है और हर साल लगभग 12 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है, जो कि अगर हम देखें तो 3 क्यूबिक माइल्स मोल्टन रॉक वो अंडर वाटर में इरप्ट होते हैं, ठीक है। अगर अमाउंट ऑफ इरप्टिव लावा मिड ओशनिक रीज में देखा जाए वो इतना ज़्यादा है कि वो हमारा ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल जो है लगभग 3 सेकंड में फिल कर देंगे, ठीक है। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल जो होता है वो 3 सेकंड में फिल कर देगा, बाबा कितना बड़ा होगा सोच लो, इमेजिन कर लो। अगर फिर हम बैथीमेट्रिक स्टडीज़ देखें, बैथीमेट्रिक क्या है, हमारा सी फ्लोर, ओशन फ्लोर, ये सब का स्टडी को हमारा जो बोलते हैं इसे बैथीमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा बैथीमेट्रिक स्टडी के हिसाब से देखें, कहाँ पर ही जुआन दे फूका रीज ऑफ वाशिंगटन और ऑफ ओरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर 50 मिलियन क्यूबिक मीटर्स नया लावा इरप्ट हुआ था, कहाँ पर कितना ये 1981 से लेके 1987 के बीच में। फिर सब्सिक्वेंट सर्वे वहाँ पर किया गया
ऑफ द एरिया। तो उससे हमें ये पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस पाए गए हैं मिड ओशियनिक रिज के पास अलोंग द मिड ओशियनिक रिज, जिसमें हमारा नया वोल्केनिक फीचर्स ऐड हुए हैं, रिसेंट लावा फ्लो हुआ है, फिर वहाँ पर हमारा डेप्थ भी चेंज हुआ है ऑफ अप टू 37 मीटर्स, ठीक है। और इंटरेस्ट इन द कंटिन्यूइंग वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द जुआन दे फुका रिज हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए परमानेंट सी फ्लोर ऑब्जर्वेशन सिस्टम देयर, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा ये हो गया। फिर अदर्स पार्ट्स जो हम देखें मिड ओशियनिक रिज का, जैसे हमारा ईस्ट पैसिफिक राइज ऑल्सो एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर भी हमारा फ्रीक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटी पाया जाता है। कहाँ पर ही हमारा मिड ओशियनिक रिज के, जैसे हमारा ईस्ट पैसिफिक राइज में हुआ, ठीक है। ईस्ट पैसिफिक राइज में हमारा फ्रीक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटी पाया जाता है। ओके, नाउ अगर हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स का बात करें तो इस बेसिस पे हमारा क्वेश्चंस जो है CSIR नेट में आ चुका है, जो कि हमारा इसका एग्जाम्पल था, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। अगर हम अदर फीचर्स देखें सेंट्रल हीट वैली का, तो उसमें हमारा हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी वहाँ पर ही पाए जाते हैं। तो हाइड्रो मतलब क्या हो गया हमारा वाटर, और थर्मो मतलब हीट, तो हीट ही वाटर मतलब गर्म पानी जहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं वो उस टाइप के सी फ्लोर होते हैं जहाँ पर ही हॉट स्प्रिंग्स क्रिएट होते हैं। कहाँ कब, जब हमारा कोल्ड सी वाटर शिप्स डाउन के कहाँ गिर जाता है, अलोंग क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स ऑन द ओशन क्रस्ट एंड अप्रोचेस एन अंडरग्राउंड मैग्मा चैम्बर, ठीक है। जब ये हमारा वाटर हमारा हीट और डिजॉल्व सब्सटेंस को यहाँ पर ही पिक करता है एंड देन वर्क्स इट्स वे बैकवर्ड टुवर्ड द सरफेस थ्रू ए कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग सिस्टम एग्जिस्टिंग थ्रू द सी फ्लोर। फिर हमारा जो टेम्परेचर है सी वाटर का वहाँ पर ही राइज हो जाता है, राइसेस आउट ए पार्टिकुलर हाइड्रोथर्मल वेंट डिटरमाइन इट्स अपीयरेंस। तो हमारे यहाँ पर ही होते हैं। तो वही सब लिखा हुआ है, मतलब गर्म पानी क्या होता है वो सब हॉट स्प्रिंग वहाँ पर ही क्रिएट हो जाता है सी वाटर में। तो उसकी वजह से कहाँ पर अलोंग क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स इन द ओशन क्रस्ट एंड अप्रोचेस से अंडरग्राउंड मैग्मा चैम्बर, ये सब हमारा होता है। तो हमारा अगर देखें तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं ये सब इस टाइप के यहाँ पर ही लगभग दिखते हैं हमें। वार्म वाटर वेंट्स, वाइट स्मोकर्स, ब्लैक स्मोकर्स, ये सब लगभग पाए जाते हैं। तो वार्म वाटर वेंट्स ये क्या हो गया जी, अगर हमारा वाटर का टेम्परेचर जो है बिलो 30 डिग्री सेल्सियस है और जनरली एमिट कर रहा है डेट इज़ क्लियर इन कलर। वार्म वाटर वेंट्स कब बोलेंगे, है वाटर टेम्परेचर जब हमारा बिलो 30 डिग्री सेल्सियस होगा और जनरली वाटर जो एमिट करेगा वो कैसा कलर का होगा, क्लियर कलर का होगा, ठीक है, क्लियर इन कलर। फिर वाइट स्मोकर्स का जब बात करें तो वाइट स्मोकर्स हमारे वो होते हैं जहाँ पर हमारा वाटर का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से लेके 350 डिग्री सेल्सियस तक होगा, और इसका लगभग अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 86 डिग्री टू 662 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होंगे। और यहाँ पर हमारे वाटर जो एमिट होगा वो कौन से कलर का होगा, वाइट। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, वाइट स्मोकर्स में वाइट कलर का वाटर एमिट हो रहा है। क्यों वाइट कलर का ये क्यों होता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वेरियस लाइट कलर्ड कंपाउंड्स इंक्लूडिंग बेरियम सल्फाइड, ठीक है। बेरियम सल्फाइड के जैसे जो लाइट कलर कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसी की वजह से हमारा यहाँ पर ही वाइट स्मोकर्स में हमारा वाइट कलर का वाटर तो एमिट होता है, ठीक है। ये वर्ड तो याद रखिएगा, कौन सा, वाइट कलर क्यों हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस लाइट कलर्ड कंपाउंड्स इंक्लूडिंग बेरियम सल्फाइड, ठीक है। अगर ब्लैक स्मोकर्स को भाई हम बात करें तो इनका जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो हमारा 350 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक का होता है, मतलब 662 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर। और यहाँ पर ही हमारा जो वाटर का एमिशन हो रहा है वो हमारा ब्लैक कलर का हो रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डार्क कलर्ड मेटल सल्फाइड, ठीक है। डार्क कलर्ड मेटल सल्फाइड का उसके प्रेजेंस की वजह से हमारा यहाँ पर ही ब्लैक स्मोकर्स का वाटर जो एमिट हो रहा है ब्लैक कलर का हो रहा है, जिसमें हमारा आयरन, निकल, कॉपर और जिंक मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में वार्म वाटर वेंट्स, वाइट स्मोकर्स, ब्लैक स्मोकर्स। तो हमारा ये एग्जाम CSI नेट में एक बार एग्जाम में आया था कि ब्लैक स्मोकर्स जो होते हैं इसमें कौन कौन से किसके वजह से हमें ये ब्लैक कलर मिलता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डार्क कलर मेटल सल्फाइड, ये सब आया था एग्जाम्पल में, सब फॉर्म ये सब लिखना था, आयरन, निकल, कॉपर और जिंक, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे ब्लैक स्मोकर्स जो होते हैं वो चिमनी से जो निकलते हैं, स्प्यू आउट ऑफ चिमनी लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चिमनी लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ बना के निकलते हैं जो कि हमारा 60 मीटर्स हाई तक हो सकता है, और एंड वेर नेम्ड फॉर द रिजेम्बलेंस टू फैक्ट्री स्मोक स्टैक्स बेल्चिंग क्लाउड ऑफ स्मोक, ठीक है। ये सब हमारा हो गया। फिर अभी हमारा हिप्सोग्राफिक कर्व, ये वर्ड जो है ना इस पे भी हमारा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये जो चैप्टर है मतलब इसमें से बहुत सारे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है
और ये बुक आप अगर अभी तक अगर बाई चांस अगर नहीं खरीदे हैं या किसी वजह से, तो कोशिश करें आप इस बुक को जल्द से जल्द खरीद लें, ठीक है। तो अर्थ का जो हिप्सोग्राफिक कर्व जो होता है वो कैसा होता है हमारा, देख लें। हमारा हिप्सोग्राफिक कर्व ऐसे होते हैं। इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। हाँ, तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इसमें से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी हमें इससे पता चलते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि हिप्सोग्राफिक कर्व का डेफिनेशन क्या होता है। तो हिप्सोग्राफिक कर्व हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हमारा दर्शाता है इन विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द लैंड एंड द डेप्थ ऑफ द ओशन, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए, हिप्सोग्राफिक कर्व इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which indicates the relationship between the height of the land and depth of the oceans, ठीक है। तो हमारा ये रिवील करता है कि 70.8% जो है अर्थ सरफेस का वो हमारा ओशन से घिरा हुआ है, और लैंड 29.2% जो बचा है वो बाकी लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। तो आप ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, इस बार क्वेश्चन ये ऐसा आई में आया हुआ था कि हमारा अर्थ का कितना पोर्शन ओशन से घिरा हुआ है, तो वही 70.8 मतलब 71%, और लैंड से 29.2%। तो ये फैक्ट जो है आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें हमारा ये एक तो फैक्ट है कि एवरेज एलिवेशन ऑफ लैंड, ये भी क्वेश्चन में हमारा आता है कि हमारा लैंड का एवरेज एलिवेशन कितना है, तो हमारा है 840 मीटर्स, ठीक है, 840 मीटर्स। और फिर एवरेज डेप्थ ऑफ ओशंस, ये दो ठो फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन हमारा कितना है, वो हमारा है 3729 मीटर, ठीक है। द प्रिंसिपल कॉस्ट बिहाइंड दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस हमारा हो रहा है ये क्यों हो रहा है, वाटर और ओशन और लैंड के बीच में डिफरेंस जो है इसमें क्यों हो रहा है, इस डिफरेंस बिकॉज द डिफरेंस इन एवरेज हाइट इन द डेंसिटी, वो डेंसिटी के हिसाब से मतलब होता है लगभग, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमारा हिप्सोग्राफिक कर्व गिव्स द परसेंटेज ऑफ सरफेस एरिया फ्रॉम द हाईएस्ट पीक्स टू द डीपेस्ट डेप्थ ऑफ द ओशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गया। माउंट एवरेस्ट का हमारा हाइट कितना है 8850 मीटर, ठीक है। और फिर डीप ओशन ट्रेंच मरियाना ट्रेंच का हाइट कितना है 11022 मीटर, अभी तक आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो अर्थ का हिप्सोग्राफिक कर्व का यहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्कैन करके आप इसको देख सकते हैं, स्कैन इसमें कीजिएगा, आपको पूरे अच्छे से डिटेल वे में आपको अर्थ का हिप्सोग्राफिक कर्व एनिमेशन फॉर्म में समझाया जाएगा। बाकी यहाँ पर ही हो गया लगभग फैक्चुअल क्वेश्चन, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें से, और ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें रिसर्च मेथड्स इन ओशियोग्राफी का, तो यहाँ पर ही हमारा होता क्या है, यहाँ पर ही हमारा बस कुछ एक तो वर्ड याद करना है जो कि हमारा OBS है। OBS मतलब ओशन बॉटम सिस्मोमीटर। ये हमारा मैच द फॉलोइंग में दे सकता है कि OBS किस टाइप का डिवाइस है, उससे क्या काम होता है, किस लिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि OBS जो है ये हमारा ओशन बॉटम सिस्मोमीटर है, जो कि हमारे कुछ साल पहले, मतलब बहुत साल पहले 2006 लगभग 2005-06 में साइंटिस्ट लोग जो थे वो 12 ओशन सिस्मोमीटर को हमारे सी फ्लोर में छोड़ दिए थे, जो कि वो देख रहे हो। और फिर उसका साइज और वेट जो था एक स्मॉल रेफ्रिजरेटर साइज का था, स्मॉल रेफ्रिजरेटर, और उससे इस टाइप का डिज़ाइन किया गया था कि वो वहाँ पर ही नीचे सी फ्लोर में जाके स्टे रहे और फिर लगभग वहाँ पर ही हमारा सिस्मिक डाटा को एक साल तक कलेक्ट करे, ठीक है। फिर एक साल बाद जब हमारे साइंटिस्ट वापस आए और OBS, ठीक है, ओशन बॉटम सिस्मोमीटर का जो हमारा उसका वेट को रिलीज किए, जिससे वजह से वो फ्लोट ऊपर आना चाहिए, तो उसमें से सिर्फ हमारा तीन जो हैं OBS जो सिग्नल रिस्पॉन्ड किए और सरफेस पे आए, बाकी जो 5 थे वो आ ही नहीं सरफेस पे। तो इससे ये पता चला हमें कि ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो वहाँ पर ही पहले मतलब ऐसे अर्थक्वेक आया था, वहाँ पर ही कुछ एक्टिविटी ऐसे हुए थे जिसके वजह से वो लावा में हमारा बरीड हो गए। तो बस ये नॉर्मली बस ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको बस ये याद रखना है कि OBS है क्या, उससे हमारा क्या होता है, एक सिस्मिक एक्टिविटी मेज़र करने के लिए हमारा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर अभी हम बढ़ जाते हैं। बाकी हाँ, अभी हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स का जो पीछे कुछ छोड़े हुए थे टर्म्स, जैसे यहाँ पर ही हमारे यहाँ से हम छोड़ दिए थे, उससे हम यहाँ पर भी पकड़ेंगे। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है वो किस टाइप का था हमारा हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो हमारे यहाँ पर है क्या कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है, पीछे आप पढ़ के देखिए, द डिजॉल्व मेटल पार्टिकल्स ऑफन कम आउट ऑफ सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेट। जब हमारा हॉट वाटर हमारे कोल्ड सी वाटर से मिक्स होते हैं
जिसकी वजह से मिनरल डिपॉजिट का एक कोटिंग वहाँ पर ही नियर बाय रॉक्स में बन जाता है। तो हमारा केमिकल एनालिसिस ये डिपॉजिट का ये हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो ये रिवील होता है कि हमारा वो बना हुआ है, दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस मेटल सल्फाइड्स, बहुत सारे अलग अलग मेटल सल्फाइड से, और समटाइम्स इवन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डिपॉजिट जैसे कि सिल्वर और गोल्ड से भी यहाँ पर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये भी टर्म यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फिर अगर देखें तो बहुत सारे हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं फॉस्टर अनयूजुअल डीप ओशन इकोसिस्टम, जिससे हमारा ऑर्गेनिज्म जैसे कि जाइंट ट्यूबवर्म्स, लार्ज क्लैम्स, ब्लैड ऑफ मसल्स एंड बहुत सारे अदर क्रिएचर्स, मोस्ट ऑफ विच वेर न्यू टू साइंस व्हेन दे वर फर्स्ट एनकाउंटर्ड, ये पाया गया। तो ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये सर्वाइव कर पाते हैं, दिस ऑर्गेनिज्म आर एबल टू सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एब्सेंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भेंट है, भेंट डिस्चार्ज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहली बात हमारे हाइड्रोथर्मल भेंट्स में किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, तो पहले हमारा एग्जांपल हो जाएगा जाइंट ट्यूबवर्म्स, लार्ज क्लैम्स, बेड ऑफ मसल्स, ये सब। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है हमारा सनलाइट के एब्सेंस में जिंदा रह सकते हैं, और यहाँ पर ही भेंट से जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो हमारा रिलीज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वो उसे खाते हैं, जो कि हमारा विट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय आर्कियंस। ठीक है, और बैक्टीरिया जो कि हमारा एंड प्रोवाइड्स ए फूड सोर्स फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन द कम्युनिटी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर और फिर हमारे रिसेंट स्टडी से पता चला है कि एक्टिव हाइड्रोथर्मल भेंट जो होते हैं फील्ड्स इंडिकेट दैट भेंट्स का जो शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, जो कि कुछ साल से लेके कुछ 10 साल तक ऐसे रहता है, 10 साल 20 साल ऐसे रहता है, विच हैज़ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड हाइड्रोथर्मल भेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो कि हमारे हाइड्रोथर्मल भेंट्स के ऊपर रहते हैं। ये हमारा हो गया। फिर इसमें से बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं ये हमारे पूछे जाते हैं। हाँ, तो व्हाट इफेक्ट डज ऑल दिस वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द मिड ओशनिक रीज हैव एट द ओशन सरफेस, ये क्वेश्चन हो गया। हैज एनीवन सीन पिलो लावा फॉर्मिंग, क्या किसी ने पिलो लावा फॉर्म होते हुए देखा है? क्या हमारा ब्लैक स्मोकर्स अगर इतना ही हॉट है तो वहाँ पर स्टीम का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है इंस्टेड ऑफ हॉट वाटर? ये भी हमारा एक क्वेश्चन है। तो ये सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे, और बाकी आप अगर स्कैन करके इसको देखेंगे तो इसमें से बहुत सारा आपको फैक्ट पता चल जाएगा, बहुत अच्छा होगा, एनिमेशन फॉर्म में दे रहता है। नाउ व्हाट इफेक्ट डज ऑल दिस वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द मिड ओशनिक रीज हैव द ओशन सरफेस? अगर हम देखें तो अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन जो होता है वो इतना ही बड़ा होता है कि हमारा क्रिएट हो जाता है एक मेगा प्लूम ऑफ वार्म मिनरल रिच वाटर, जो कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी इसका लो होता है देन द सराउंडिंग सी वाटर से उसका डेंसिटी लो होता है, जिसके वजह से वो हमारा सरफेस पर राइज कर जाता है। ठीक है, और फिर रिमार्केबली और बहुत सारे कुछ फ्यू रिसर्च वेसल्स हैव रिपोर्टेड experiencing the effects of a mega plume at the surface while directly above an eruptive seafloor volcano। तो ये हो जाते हैं। फिर रिसर्चर्स ऑन बोर्ड describe bubbles of gas and steam at the surface, a marked increase in water temperature and the presence of enough volcanic material to turn the water cloudy। In terms of warming the ocean, अगर ओशन को वार्म करने की बात करें तो जो हीट हमारा रिलीज हो रहा है इन ओशन में एट द मिड ओशनिक रीज, वो प्रोबेबली नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है मोस्टली बिकॉज क्योंकि ओशन जो है हमारा इज सो गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशन इज वेरी गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। फिर क्या किसी ने पिलो लावा को फॉर्म होते हुए देखा है? तो यहाँ पर ही अमेजिंगली यस। ठीक है, ये यस है, उसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे नहीं, बट हम काम का चीज़ पढ़ते हैं। अंडर वाटर में द फॉर्मेशन ऑफ पिलो लावा अकर्स कब होता है? जब व्हेन ए ट्यूब एमिट्स मोल्टन लावा डायरेक्टली इनटू द ओशन। ठीक है, समझ आ गया कि जब हमारा एक ट्यूब से हमारा जो मोल्टन लावा इरप्ट होता है और डायरेक्टली ओशन में गिरता है, फिर हमारा जो हॉट लावा होता है कम्स इनटू कांटेक्ट विथ कोल्ड सी वाटर में जब आता है तो वो हमारा एक स्मूथ कैरेक्टरिस्टिक और राउंडेड मार्जिन ऑफ पिलो बसाल्ट का फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। फिर अगर ब्लैक स्मोकर, फिर हमारे यहाँ क्वेश्चन है कि अगर ब्लैक स्मोकर्स इतना ही गर्म होते हैं तो यहाँ पर ही हमारा स्टीम का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है इंस्टेड ऑफ हॉट वाटर? तो इसका आंसर ये है कि ब्लैक स्मोकर्स
बहुत ज़्यादा हीट होते हैं ये हम मानते हैं, ठीक है। emit water, black smokers emit water that can be up to 4 times the boiling point of water at the ocean surface and hot enough to melt lead, ठीक है। उतना ही गर्म होता है कि लीड तक को मेल्ट कर दे, ठीक है। और हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है उससे भी 4 गुना ज़्यादा वो गर्म रहता है। लेकिन डेप्थ एट द डेप्थ, जो कि डेप्थ जिस डेप्थ में वो प्रेजेंट होता है जहाँ पर हमारा ब्लैक स्मोकर्स पाया जाता है, वहाँ पर ही प्रेशर इतना ही हाई होता है, वो सरफेस से बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर हाई होता है। और ये हायर प्रेशर जो होते हैं, और इस टाइप के हायर प्रेशर में हमारा वाटर का हैज़ मच हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जितना ज़्यादा हायर प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा वाटर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी हम पढ़े थे, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फैक्ट है, याद रखिएगा कि हमारा जितना नीचे पानी पाया जाएगा, जितना मतलब नीचे चीज़ होगा, उतना ही पानी को बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। Thus, water from hydrothermal vent remains in the liquid state instead of turning into water vapor steam। ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। नाउ फ्रैक्चर जोन्स एंड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। हमारे जो मिड ओशनिक रीज जो होते हैं वो हमारा कट बाय नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ठीक है। वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है, इसकी वजह से मिड ओशनिक रीज हमारा वहाँ पर कट पाया जाता है। फिर हमारा ये होता है वो हमारा ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द स्प्रेडिंग जोन, जहाँ से स्प्रेड हो रहा है वो उसके परपेंडिकुलर रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट गिव द मिड ओशनिक रीज द जिगजैग अपीयरेंस। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की वजह से ही हमारा मिड ओशनिक रीज में जिगजैग अपीयरेंस पाया जाता है, एज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 2, जैसे कि हमें चैप्टर 2 में डिस्क्राइब किया गया है। फिर हमारा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हमारे 2 वजह से होते हैं, उनका होने का 2 कारण हैं। पहला, टू एकोमोडेट स्प्रेडिंग ऑफ ए लीनियर रीच सिस्टम ऑन ए स्फेरिकल अर्थ, ठीक है, टू एकोमोडेट स्प्रेडिंग ऑफ ए लीनियर रीच सिस्टम ऑन ए स्फेरिकल अर्थ। और फिर दूसरा, बिकॉज डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मिड ओशनिक रीज स्प्रेड अपार्ट एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है। तो हमारा ये 2 हो गया, ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर ऑन द पैसिफिक ओशन सी फ्लोर, अगर हम पैसिफिक ओशन सी फ्लोर में देखें तो जहाँ पर स्कार्स जो हैं, ठीक है, लीनियर स्कार्स जो बोला था, ठीक है, वहाँ पर अगर कम आर लेस रैपिडली कवर्ड बाय सेडिमेंट देन इन अदर ओशन बेसिन्स। फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो होते हैं वो प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड होते हैं वहाँ पर ही, क्यों कि हियर दे एक्सटेंड फॉर 1000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मिड ओशनिक रीज, ओके। ये सबको बताने की ज़रूरत है नहीं, सब तो इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। एंड हैव विड्थ ऑफ अप टू 200 किलोमीटर्स। ये जो एक्सटेंशन हमारा है, हाइवर आर नॉट ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स, इंस्टेड दे आर फ्रैक्चर जोन्स, हमारा फ्रैक्चर जोन्स है। तो अगर हम देखें कि हमारा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और फ्रैक्चर जोन्स में हमारा क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर इसे देखें तो यहाँ पर ये टेबल फॉर्म में यहाँ पर ये हमारा दिया हुआ है, इसे भी हम देख सकते हैं। ये देखिए दिया है कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एंड फ्रैक्चर जोन्स। पहला, यहाँ पर ये प्लेट बाउंड्री पाए जाते हैं, हाँ, एक ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री यहाँ पर पाया जाता है। फ्रैक्चर जोन में प्लेट बाउंड्री पाए जाते हैं नहीं, एक यहाँ पर ही इंट्राप्लेट फीचर पाया जाता है। रिलेटिव मूवमेंट अक्रॉस फीचर, ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट किस टाइप का होता है, मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब यहाँ पर डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म इस टाइप के हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दिख रहा है। बाकी यहाँ पर ये मूवमेंट इन सेम डायरेक्शन, फ्रैक्चर जोन में क्या होता है, ये हमारा सेम डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता है जो कि सेम डायरेक्शन है। यहाँ पर ही ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में हमारे अर्थक्वेक जो होते हैं बहुत सारे पाए जाते हैं, और फ्रैक्चर जोन में हमारे अर्थक्वेक जो होते हैं बहुत ही कम पाए जाते हैं। अगर हमारा मिड ओशनिक रीज में अगर इसका हम डिफरेंस देखें, मतलब रिलेशन देखें, तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट अकर बिटवीन ऑफसेट मिड ओशनिक रीज सेगमेंट्स, जबकि फ्रैक्चर जोन जो है अकर बियॉन्ड ऑफसेट मिड ओशनिक रीज सेगमेंट्स, ठीक है। अगर इसका जोग्राफिक एग्जाम्पल देखें, अगर देखें तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा सैन एंड्रियास फॉल्ट, अल्पाइन फॉल्ट और डेड सी फॉल्ट। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब इसको अच्छे से पढ़िएगा, याद रखिएगा। फ्रैक्चर जोन में मेडोसिनो फ्रैक्चर जोन और मोलाकाई फ्रैक्चर जोन, ये सब हमारा हो जाता है इंपॉर्टेंट। और हमारा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का मतलब मूवमेंट कैसा होता है, ये भी बेस पे क्वेश्चन भी आता है। अपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट होता है, ठीक है। फ्रैक्चर जोन में सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, तो हमारा ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर ही अगर आप स्कैन करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और एक्टिव फ्रैक्चर जोन्स में क्या क्या डिफरेंस है, क्या है, सबका अच्छा से यहाँ पर दिया हुआ है। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का यहाँ पर ही फिर वेबनेशन फॉर्म में यहाँ पर ही दिया हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर सब डायग्राम दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से देखिए। बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं, और कैसे क्या होते हैं यहाँ पर डायरेक्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ये सब दिया हुआ है, दिख रहे हैं, ये सब वही चीज़ है।
बाकी इसमें इम्पोर्टेंट अभी हम पढ़ते हैं ओशनिक आइलैंड्स। ओशनिक आइलैंड्स तो हमारा एक इंटरेस्टिंग फीचर देखिए ओशन बेसिन का, तो हमारा वो आइलैंड होता है जो कि अनयूजुअली टॉल फीचर्स जो कि रीच कर जाते हैं, डेट रीच फ्रॉम द सी फ्लोर ऑल द वे अबव सी लेवल। देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ ओशनिक आइलैंड्स। ठीक है, 3 बेसिक टाइप के हमारे ओशनिक आइलैंड्स पाए जाते हैं। पहला, आइलैंड्स जो हमारे एसोसिएट रहते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी से अलोंग द मिड ओशनिक रीज। ठीक है, अलोंग द मिड ओशनिक रीज। फिर दूसरा कि आइलैंड जो हमारे एसोसिएटेड रहते हैं हॉट स्पॉट से, जो कि हमारा हवाईन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। फिर तीसरा, आइलैंड दैट आर आइलैंड आर्क्स। ठीक है, आइलैंड हमारे वैसा जो कि हमारे आइलैंड आर्क्स हो और वो एसोसिएटेड रहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज से। ऐसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जापानीज आर्कीपेलाजो इन द पैसिफिक ओशन। ये जो 3 टाइप के जो देर आर, तीनों टाइप के जो ये वॉल्केनिक जो पाए जा रहे हैं इन ओरिजिन, देयर इज एन एडिशनल टाइप ऑफ आइलैंड, और एक टाइप का आइलैंड पाया जाता है जो कि एग्जिस्ट करता है आइलैंड डेट आर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स सच एज ब्रिटिश आइल्स ऑफ यूरोप, बट दिस अकर क्लोज टू शोर एंड थस आर नॉट कंसिडर्ड ट्रू टाइप ऑफ ओशनिक आइलैंड्स। ठीक है, इसे हम ओशनिक ट्रू ओशनिक आइलैंड बोलते नहीं हैं। बाकी इसमें कुछ और ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, जो मैं आपको फैक्ट्स बताया हूँ ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, और इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी आपको अगर मेरा अच्छा लगता है, सब वर्क अच्छा लग रहा है और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो बाकी आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।